नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देहरादून में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद बीजेपी आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। एक जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। चक्रवाती आसनी को लेकर उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दबाव के कारण अंडमान द्वीप समूह और उससे सटे समुद्री क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आर के जनमानी ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार को भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खरीद पर 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। यह कदम पेट्रोल डीजल पर हो रहे घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। ये बढ़ोतरी सिर्फ थोक खरीदारों जैसे बस ऑपरेटर और मॉल आदि में उपयोग के खरीदे जाने वाले डीजल पर की गई है। रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैक्स मूलर के बारे में कहा जाता रहा है कि वह भारत से भगवत गीता को चुरा कर ले गया था। यह कहना गलत है। जो कभी भारत आया ही नहीं, वह गीता को यहाँ से कैसे ले गया। मैक्स मूलर का तो वेदों के प्रचार में महत्वपूर्ण अवदान है। पश्चिम दुनिया में इसी विद्वान के कारण वेदों को लोग समझ पाए। इसी तरह दारा शिकोह ने वेदों को फारसी में अनुवाद किया, जिससे बाद यह बाकी भाषाओं में दुनिया में पहुँचे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने यह बात मध्य प्रदेश के सागर के डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में यह बात कही। चीन, हांगकांग और यूरोप के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के बीच भारत में कोरोना महामारी की नई लहर आने पर भी बड़ा असर नहीं होगा। यह दावा देश के विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने किया है। यह भी सुझाव दिया है कि अब मास्क की अनिवार्यता से छूट देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से बड़ी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल ओम बिरला की ये पहल दिल्ली में इलाज करा रहे मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों की तीमारदारों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को अपनी नई दिल्ली स्थित निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन प्रसादम रथों में भोजन को पकाने और गर्म करने की सुविधा है। यूक्रेन जंग के मैदान में रूस के खिलाफ 26 दिन से लड़ रहा है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी वहां के लोग और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अभी तक रूस के सामने घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन के लोग परिवार को सुरक्षित जगहों पर छोड़ने के बाद खुद जंग का मैदान संभाल रहे हैं। पिछले 30 साल के दौरान कई बार दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेनी लोगों में देशभक्ति की भावना कहां से आ रही है। वे वहां की संस्कृति में तो है ही, साथ ही यूक्रेन की फिल्में और वेब सीरीज भी देश के लिए लड़ने की हिम्मत देने वाली भावना से भरी पड़ी है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की की वेब सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपुल भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हिंदी भाषी धर्मप्रिय जनता के लिए एक और खुशखबरी है। सैटेलाइट चैनल पर पैसे देकर प्रवचनों, लाइव भक्ति कार्यक्रम के साथ सत्संग करने वाले दर्शकों को अब घर बैठे मुफ्त में देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे और साथ ही उनके आदरणीय संतों के प्रवचन भी अब वे मुफ्त में देख सकेंगे। डीडी फ्री डिश पर धार्मिक चैनलों के प्राइम स्लॉट को लेकर इस बार मारामारी ऐसी रही कि देश के टॉप 3 धार्मिक चैनलों ने सरकार को 50 करोड़ रुपए देकर ये स्लॉट खरीद लिए हैं।